आज हम कंप्यूटर असेंबलिंग के बारे में बताने वाले हैं और जो क्या क्या पार्ट्स जरूरी है कंप्यूटर असेंबलिंग में, जैसे कि एसएमपीएस, कैबिनेट, मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है, ये एसएमपीएस है और हमारे कंप्यूटर असेंबलिंग में एक हार्ड डिस्क की भी जरूरत होती है जिससे हम अपने डाटा को सेव कर रख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया मदरबोर्ड जरूरत होती है, उसके बाद हार्ड डिस्क की जरूरत होती है, एसएमपीएस की जरूरत होती है कंप्यूटर असेंबलिंग में, और ये हमारे फ्रंट पैनल कनेक्शंस है जिसमें हम यहाँ पे यूएसबी लगाते हैं, ऑडियो लगाते हैं, पावर बटन्स यही होते हैं और ये जो वायर दिए हैं फ्रंट पैनल्स में ये हमारे मदरबोर्ड से अटैच किए जाते हैं। और ये रैम है जो हम मदरबोर्ड के इस रैम स्लॉट में हम रैम को अटैच करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर हम देखते हैं कि असेंबल कैसे होते हैं, एक एक पार्ट को हम वन बाय वन अटैच करते हैं। तो ये मेरा एसएमपीएस है जिसको हम इस तरीके से, ये जो एसएमपीएस है यहाँ पे हम नीचे से इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से स्क्रू से हम इसे अच्छे ढंग से कस पाएंगे। तो अब मेरा ये एसएमपीएस अच्छे ढंग से एडजस्ट हो चुका है और आगे की ओर हम देखते हैं कि और कहां पे क्या चीज लगेगा। और ये मेरे हार्ड डिस्क लगाने की जगह है और हम यहाँ पे हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे और ये हार्ड डिस्क है, इस तरीके से हम हार्ड डिस्क को यहाँ लगाएंगे और स्क्रू से हम इसे टाइट कर देंगे। तो अब मेरा हार्ड डिस्क को हम फिट करते हैं और यहां पे हम हार्ड डिस्क को अच्छे ढंग से लगा चुके हैं। अब इसके बाद हम मदरबोर्ड को सेट करेंगे, अपने कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को सेट करेंगे। और मदरबोर्ड सेट करने से पहले हम सीपीयू फैन को एडजस्ट कर लेते हैं जिसे हम प्रोसेसर फैन भी बोलते हैं। तो ये मदरबोर्ड है जिसमें 4 होल्स दिए होते हैं, प्रोसेसर के इर्द गिर्द 4 होल्स दिए होते हैं जिसके सहारे हम अपने प्रोसेसर फैन को आसानी से अटैच कर सकते हैं। इस तरीके बारीकी से इस होल्स के पास हम अपने एसएमपीएस अपने प्रोसेसर फैन को अच्छे ढंग से सेट करेंगे और फिर इस पिन को अच्छे ढंग से दबा देंगे जिसके कारण ये अच्छे ढंग से हमारा प्रोसेसर फैन अटैच हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोसेसर फैन भी अटैच हो चुका है और इसमें 4 पिन होते हैं जो हम इसमें कनेक्ट करेंगे और ये जहां कनेक्ट करेंगे वहां पे सीपीयू फैन करके लिखा हुआ होगा, हम इस 4 पिन को वहीं अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों इस मदरबोर्ड में यहां सीपीयू फैन को अटैच करने के लिए 4 पिन दिए हुए हैं, तो हम इसको आसानी से इस तरीके से हम अटैच कर देंगे और ये काफी प्रॉपर ढंग से अटैच हो चुका है। अब हम मदरबोर्ड को इस पैनल के सेटिंग्स के अनुसार, ये पैनल स्ट्रिप है, ये पैनल स्ट्रिप के अनुसार हम मदरबोर्ड को फिट करते हैं। तो पैनल स्ट्रिप जिस वे में होगा उसी वे में हम मदरबोर्ड को अटैच करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे हम अटैच करते हैं। ये है, इस तरीके से यहां लेंगे पैनल्स को और इसको प्रेस करके हम यहां अटैच कर देंगे। तो ये मेरा पैनल स्ट्रिप अटैच हो चुका है। अब आगे हम मदरबोर्ड को इसी के सहारे अटैच करेंगे। तो ये मदरबोर्ड अब हम अपने कैबिनेट के अंदर रखते हुए फिर अब इसे अच्छे ढंग से हम चेक करेंगे कि जिस तरीके से पैनल स्ट्रिप है सब कुछ मेरे हर एक पोर्ट, ऑडियो पोर्ट हो या यूएसबी पोर्ट हो, यहाँ पे ये RJ45 पोर्ट या यूएसबी पोर्ट
VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, इन सभी को पैनल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। और इस मदरबोर्ड का होल्स, जो 4 होल्स हैं, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां होल्स है, इस होल्स के अकॉर्डिंग हम इसमें स्क्रू को अटैच करेंगे। इस तरीके से हम मदरबोर्ड को भी स्क्रू के मदद से अच्छे ढंग से टाइट कर लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में। तो उससे पहले हम अपने फ्रंट पैनल को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा फ्रंट पैनल है। तो इस तरीके से आपके कैबिनेट में 4 होल्स दिए होंगे और उसके अपोजिट्स पिन दिए होंगे आपके इस फ्रंट पैनल में। और इस वायर को इस जगह से आप नीचे की ओर डालें और इसको अच्छे ढंग से आप इस तरीके से, और अलग अलग कंपनी के जो कैबिनेट होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से ये फ्रंट पैनल को एडजस्ट करने के मेथड होते हैं। इसमें जैसे थे हमने आपको बताए। तो ये अब हमारा फ्रंट पैनल एडजस्ट हो गया है। अब हम इसके कनेक्शंस को देखते हैं। हमारे फ्रंट पैनल्स के 3 वायर्स हैं, जिसमें एक USB के लिए होता है, जो आप अपने फ्रंट पैनल्स में USB लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं। वो कैसे काम करता है उसके लिए हम यह USB केबल को हम अपने मदरबोर्ड में अटैच करेंगे। उसके साथ एक ऑडियो, जो आप हेडफोन लगाते हैं, यहाँ पे जो आप हेडफोन अटैच करते हैं, इसके लिए एक ऑडियो कनेक्शंस के लिए भी एक वायर दिए होते हैं, पिन दिए होते हैं। और जो आप पावर बटन, रीसेट बटन को प्रेस करते हैं, उसके लिए ये पैनल कनेक्शंस के कुछ वायर दिए हैं, जो आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जो ये है आपके फ्रंट पैनल्स के वायर, जो आप अच्छे ढंग से इसे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। पावर SW, पावर LED, रीसेट और HDD। ठीक है। तो अब ये जो एक पिन जो है नहीं है, उसके बगल में जो 2 पिन दिए हुए हैं, उसमें हम पावर SW को कनेक्ट करेंगे। और उसके जस्ट बगल में फिर 2 पिन है, उसमें जो हम कनेक्ट करेंगे वो यहां पर दिया हुआ है पिन पावर LED। आप देख पा रहे होंगे, पावर LED माइनस और पावर LED प्लस करके ये जो दिख रहा है, हम इसके जस्ट पावर SW के जस्ट बगल में हम ऐड करेंगे इसे। और ये जो पावर SW है उसके जस्ट सामने 2 पिन है, उसमें जो हम एडजस्ट करेंगे वो रीसेट SW को एडजस्ट करेंगे। और रीसेट के जस्ट बगल में हम जो एडजस्ट करेंगे वह HDD LED को एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से हम अपने फ्रंट पैनल कनेक्शंस को पूरा करते हैं। तो शुरू करो। हमने तो अभी एक्सप्लेन किया कि किस पिन में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए अब कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं आप देखें। हमने तो बताया कि कौन सा पिन किस में अटैच होगा, लेकिन अब कैसे कैसे एडजस्ट होगा अब आप देख सकते हैं कि हम अपने पिन को यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। पावर SW को हमने एडजस्ट किया, उसके साथ अब एडजस्ट करेंगे पावर LED को।
तो अब पावर एलईडी के बाद पूछिए क्या बात है, क्या तकलीफ है? कहाँ जा रहे हैं? तो ये अभी हम इस तरीके से पावर एलईडी, पावर एसडब्ल्यू और रीसेट्स को यहाँ पे अटैच कर दिए, और हार्ड डिस्क के एलईडी के लिए हम यहाँ हार्ड डिस्क के पिन को अटैच करके इस तरीके से हम फ्रंट पैनल्स के कनेक्शंस को पूरा किए, और अब यूएसबी को कनेक्ट करेंगे। तो ये यूएसबी के कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक यूएसबी का स्लॉट दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है, जिसमें हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम यूएसबी को भी अटैच कर पाए, और अब इसी के साथ ऑडियो का भी हम कनेक्शंस करेंगे इसमें। थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है ऑडियो के लिए, जो आप फ्रंट पैनल्स में ऑडियो को अटैच करते हैं, उसके लिए ये पिन दिया हुआ है। तो हम इसमें इस पिन को अटैच करते हैं। तो अब हम फाइनल कर पाए इस कनेक्शंस को। अब एसएमपीएस, ये जो मेरा पावर सप्लाई है, अभी पावर सप्लाई मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देने के लिए, प्रोसेसर में पावर सप्लाई देने के लिए कैसे हम अटैच करेंगे, यहाँ हार्ड डिस्क जो हमने फिट किया है इसको पावर सप्लाई देने के लिए इन पिन को कैसे अटैच करेंगे, या 1 बाय 1 देखते हैं। तो इस पिन का नाम है ATX 24 पिन, और ये 20 पिन कनेक्टर्स भी होता है। इसमें ये अटैच करने के लिए दिया गया होता है, और आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसे अटैच कर सकते हैं। यदि यहाँ 24 पिन का है तो आप इसे अटैच करके 24 पिन के साथ लगाएं। यहाँ ये ATX कनेक्टर 24 पिन के बदले 20 पिन हो तो आप इस पिन को हटा सकते हैं यहाँ से, और इस तरीके से हटा सकते हैं, और फिर 20 पिन वाले को अटैच कर सकते हैं। और जब यदि 24 पिन लगाना हो तो आप 24 पिन को एक साथ अटैच कर लें। और इस तरीके से आप यहाँ पे एक कट दिया हुआ है, और इस तरीके से इसमें भी एक कट है, और इस कट को देखते हुए आप काफ़ी आसानी से आप इसे अटैच कर लें, और थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसे प्रेस करके फिट कर लें। तो ये हम ATX 24 पिन कनेक्टर को भी हम कनेक्ट किए अच्छे ढंग से। अब हमारे पास ATX 4 पिन कनेक्टर्स हैं, जिसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे, जो हमारे प्रोसेसर को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए काम में आता है। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से कट है, और इस साइड एक कट है। तो हम इसे कट को देखते हुए अच्छे ढंग से इस पिन में एडजस्ट कर देंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे ढंग से एडजस्ट हो चुका है। हम देख लेंगे कि ये टाइट फिट हुआ है या नहीं। उसके बाद ये हार्ड डिस्क में पावर कनेक्टर साटा पावर कनेक्टर्स है, जो एसएमपीएस से अटैच होता है, जो हम अपने हार्ड डिस्क में लगाएंगे। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क में ये पावर सप्लाई देने के लिए पिन दिया हुआ है। तो जो हार्ड डिस्क हमने यहाँ सेट कर दिया, उसमें हम इस पिन को, तो ये पावर सप्लाई के लिए जो ये पिन दिया है, इसके नोब को देखते हुए, इसके घाट को देखते हुए हम अच्छे ढंग से इसे एडजस्ट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये अच्छे ढंग से फिट हो गया है। और फिर जब ये फिट हो जाए तो इसमें एक साटा कनेक्टर दिया हुआ है, साटा केबल दिया हुआ है, जो हमारा डाटा
रीड एंड राइट करने के लिए यूज होता है। फिर उसी तरीके से हम इस पिन को यहाँ फिट कर देंगे और हार्ड डिस्क को यहाँ अच्छे ढंग से लगाकर स्क्रू से टाइट कर देंगे। और ये जो पिन का एक दूसरा साटा केबल का जो दूसरा छोर है वो हम अपने मदरबोर्ड के इस हिस्से में अटैच करेंगे। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पिन, इस हिस्से में हम मदरबोर्ड के इस पिन को अच्छे ढंग से अटैच कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम ये अटैच कर दिए और इस हार्ड डिस्क को यहाँ फिट कर देंगे तो मेरा लगभग कनेक्शन कंप्यूटर असेंबलिंग का पूरा हुआ। और इसमें रैम है तो यहाँ पे एक रैम स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे एक रैम स्लॉट दिया है जिसमें यहाँ पे जो कट दिया है इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर्स के भाषा में नॉच, NOCH। तो इस कंप्यूटर के भाषा में जो इसे नॉच बोलते हैं। और एक कट आपके इस रैम स्लॉट में यहाँ भी दिया है, इस कट को देखते हुए आप रैम को अच्छे ढंग से फिट कर पाएंगे। और यहाँ रैम को रखने के बाद थोड़े से प्रेस करेंगे तो ये दोनों साइड से जो ये व्हाइट है, ये ब्रेकर्स इसे अच्छे ढंग से पकड़ पाएंगे और रैम आपके अच्छे ढंग से फिट हो गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए।